बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्टार्ट गेम फंक्शन क्रिएट करते हैं और इन द स्टार्ट ऑफ द गेम हम ये चाहते हैं कि हमारा मेन मेन्यू जो है वो रहे और जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो प्लेयर है वो मूव करना शुरू हो जाए और गेम हमारी प्ले हो जाए। और फॉर दैट पर्पज़ हमने कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं और सबसे पहले हम मेन मेन्यू में एक बटन क्रिएट कर लेते हैं फॉर स्टार्ट तो यूआई बटन। और नाउ वी कैन जस्ट प्लेस दिस बटन एनीवेयर और इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं साइज इसका लाइक दिस। और इस बटन को नाम देते हैं स्टार्ट का। And now we can just add a sprite to this button और थोड़ा सा इसको इस तरीके से खूबसूरत कर लेते हैं जी। And now we will add a text on this button। तो ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को 00 पोजीशन देते हैं एंड इसको नाम देते हैं स्टार्ट का। ओके और इसको साइज इसका मॉडिफाई कर लेते हैं एंड लाइक दिस और कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं और नाउ दैट्स नाइस आई थिंक। अच्छा जी, अब इस बटन पे हमने फंक्शन ऐड करना है तो फंक्शंस वगैरह ऐड करने के लिए हमने स्क्रिप्ट्स में मॉडिफिकेशंस की हैं। तो फिर देखते हैं जी क्या एडिशन की है। सबसे पहले हमने एक कंडीशन डाली है बूल पब्लिक बूल और उसको हमने कहा है लेवल स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स। तो ये ऐड करने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे आए हैं और फिक्स अपडेट में जहाँ पे हमारी इनपुट हैंडलिंग्स वगैरह कॉल हो रही थी उससे पहले हमने ये कंडीशन ऐड कर दिया कि अगर लेवल स्टार्ट ट्रू है तो फिर ये रन होनी चाहिए। ओके सो ये कंडीशन हमने जो है जी वो ऐड कर दी। नाउ वी विल मूव टू लेवल मैनेजर। लेवल मैनेजर के अंदर हमने एक और वेरिएबल बनाया प्राइवेट इंट फ्रेम स्टार्ट। ओके और जब ये क्यों हमने बनाया कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये ना बनाएं तो क्या होगा कि स्कोर कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है अगर हमारी गेम स्टार्ट ना भी हो तो उसको रोकने के लिए हमने फ्रेम स्टार्ट एक वेरिएबल बनाया। और ये वेरिएबल बनाने के बाद इसके बाद हम नीचे आ गए और एक और वेरिएबल जहाँ पे ऐड करना हमने प्लेयर पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर कैनवस। ओके और क्योंकि इसको हम फिर हाई शो करवा देंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि नीचे आ गए और यहाँ पे हमने एक जो है वो फंक्शन बनाया पब्लिक वाइड स्टार्ट गेम का और इसके अंदर हमने ये कहा कि प्लेयर डॉट गेट कंपोनेंट एनिमेटर सेट ट्रिगर टू रन। ओके तो ये क्रिएट करते हैं। तो ये एक्चुअली एनिमेटर है हमारा प्लेयर का। अगर हम उस पर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम रनिंग कंडीशन में चले जाते हैं ऑन आफ्टर द एंट्री। ओके तो हम ये चाहते हैं कि हम स्टार्ट में रनिंग पोजीशन पे ना जाएं बल्कि आइडल पोजीशन हमारी हो। तो हम एक एम्प्टी स्टेट क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं आइडल और ये हमारी जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी। ओके और फिर आइडल से हम ट्रांजिशन बना लेते हैं टू रनिंग। सो इन रनिंग हम यहाँ पे पैरामीटर ऐड करेंगे और ट्रिगर और इसको बोलते हैं स्टार्ट, इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ पे इसको हम जो है कंडीशन ऐड कर लेते हैं स्टार्ट की। ओके हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म कर देंगे। सो दैट्स ग्रेट जी। नाउ ये एनिमेटर जो है रन एनिमेटर जो है वो हम कॉल कर रहे हैं इधर।
तो सॉरी, इसको हम नाम चेंज कर लेते हैं टू रन। ओके, जो आपने स्क्रिप्ट पे ऐड किया वही इधर होना चाहिए। सो सेव कर लें। सो दैट्स इट फॉर द स्क्रिप्ट्स आई थिंक। और हमने मज़ीद क्या किया है जी? और कुछ भी नहीं किया, एवरीथिंग इज़, हाँ एक चीज़ और ऐड की है इनसाइड स्कोर कैलकुलेशन। एक चीज़ हमने ऐड करनी है, एल्स इफ ये वाली स्टेटमेंट, प्लेयर कंपोनेंट कंट्रोलर डॉट लेवल स्टार्ट, जो हमने बूल क्रिएट किया था इक्वल टू फॉल्स, तो फ्रेम स्टार्ट प्लस प्लस। ओके, तो फ्रेम स्टार्ट जो है वो प्लस प्लस होनी चाहिए। अब इस फ्रेम स्टार्ट को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लेयर स्कोर टाइम माइनस फ्रेम पास्ड माइनस फ्रेम स्टार्ट। ओके, तो ये वाली जो स्टार्ट की फ्रेम्स होंगी जब तक हमारा प्लेयर रन नहीं होता तो ये फिर माइनस हो जाएंगी प्लेयर स्कोर में से। ओके, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। आल्सो यहाँ पे ये जो हमारी हेडिंग थी मेन, इफ़ प्लेयर डॉट कंपोनेंट प्लेयर कंट्रोलर, तो यहाँ पे हमने डॉट लेवल स्टार्ट भी ऐड कर देना है। ओके, सो इसको आप इस तरीके से ऐड कर लें ये सारी चीज़। दैट्स इट। सेव करते हैं और देखते हैं जी रन करके गेम की क्या होता है। सो यहाँ पे ये जब लेवल मैनेजर पे हमने मज़ीद एक वेरिएबल ऐड किया तो फिर उसको आपने यहाँ पे प्लेयर कैनवस को ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। सो वी विल प्ले द गेम। और अब हम मेन मेन्यू देख सकते हैं एंड यू कैन सी कि हमारी गेम जो है वो पास्ड है, और यहाँ पे मेन मेन्यू पे ये सारी चीज़ें जो है वो काम करेंगी। ओके, सो स्टार्ट बटन जो है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि इन के साथ। तो अगर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं सो नथिंग विल हैपन, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी फंक्शन ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस, और आई थिंक अभी ये ठीक है इसकी पोजीशनिंग। हाँ अब ये ठीक है, सो दैट्स गुड। तो अब हम जी स्टार्ट बटन पे फंक्शन ऐड कर लेते हैं। स्टार्ट को सिलेक्ट करें, ऑन क्लिक पे क्लिक करें, और यहाँ पे हम लेवल मैनेजर को ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे एंड देन वी विल सिलेक्ट द फंक्शन स्टार्ट गेम। ओके, सो नाउ वी विल प्ले द गेम और देखते हैं क्या होता है जी। सो स्टार्ट, और कोई और इंस्टेंस हमारी जो है वो रहती है। ओके, स्टार्ट हो जाती है गेम, लेकिन कोई चीज़ जो है वो हमने इंक्लूड नहीं की। सो इनसाइड लेवल मैनेजर हम देखते हैं क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, सारी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। सो ओके, स्टार्ट गेम। लेवल मैनेजर डॉट स्टार्ट गेम। So get component animator set trigger run. Okay, that's fine. Level start भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। Player canvas, I think के main menu के spelling ये देखिए मेन मेन्यू के जो स्पेलिंग है ना दैट्स डिफरेंट, तो मे बी दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो कॉपी करते हैं, मेन कैनवस है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं मेन कैनवस, और अब ट्राई करते हैं नाउ इट्स फाइन, और दैट्स गुड जी। नाउ यू कैन सी कि हमारा यहाँ पे एग्जिट पे हम क्लिक करेंगे, सो वी विल मूव टू दिस सेक्शन। सो दैट्स ग्रेट, हमने सक्सेसफुली जो है वो स्टार्ट
गेम फंक्शन भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।